भाइयों, इंडिया को अब चाहिए कि भाई चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए मोमेंटम बनाने के लिए इंडिया की बजाय भाई 3-0 से मारे आराम से। साले ये तो झटका 11 लेके आया। जो T20 की टीम थी वही टीम यहाँ पे डाल दी। सिर्फ 1-2-3 चेंजेस की वजह से 19-20 का फर्क है। बैटिंग में यहाँ पे सिर्फ ऊपर रूट आ जाएगा, एंकर इनिंग करने वाला। बाकी तो और कोई फ़र्क नहीं है, टीम तो वही की वही है। चाहिए कि मोमेंटम का फ़ायदा उठाए और बुमराह शामी को रेस दें और ईशित और उसको अर्शदीप को मौका दे। पागल कर दो भाई, आज फना बिल्ला कर दो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। इंडिया और इंग्लैंड का कल आगाज़ हो रहा है। पहले ओडीआई का जो कि VCA नागपुर में यानी विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन महाराष्ट्र के अंदर, जो कि आपका ये पिच की जो कंडीशन है ना वो स्पिन फ्रेंडली है। जैसा कि आप ये ग्राउंड देख रहे हैं, आपको दूर से देखने से लग रहा है कि फ्लैट पिच है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कि अभी पिच की जो इस तरीके से अभी कोशिश की है कि करीब की आई नहीं अपडेट कोई पिक्चर्स वगैरह जो आपको शो करें। दूर की भी फ़िलहाल आई थी जो ये आपको दिखाई मैंने, और जहाँ तक अभी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी हैं मैंने, तो स्पिन फ्रेंडली है। और जैसा कि आप ये देखें, इस टाइप के टेक्सचर की होती है पिच वैसे नॉर्मली, लेकिन अभी जो थोड़ा सा फर्क इसमें ये है कि जो आपके सामने जो ब्राउन ग्रीनिश का जो टेक्सचर आ रहा था ना, वो कम है। थोड़ा सा येलोइश और ब्राउन के जो मिक्स का जो आर्क टेक्सचर है ना, वो उस टाइप की पिच है जो कि थोड़ी ड्राई कंडीशन में आती है और स्पिन को अच्छा खासा फेवर देती है। इसी तरीके से अगर आप आ जाए पिच का, आपको मैं ये बता दूं, पावर प्ले में अगर पहली इनिंग जो है ना, अगर फास्ट बॉलर को थोड़ा बहुत स्विंग मिल जाए तो थोड़ा फ़ायदा है, वरना बैटिंग को अच्छा एडवांटेज मिलता है। यहाँ पावर प्ले में हिटिंग पड़ती है 60-70 रन का आपका एवरेज आता है यहाँ पे पावर प्ले का। इसी तरीके से दूसरी इनिंग में आ जाए, दूसरी इनिंग में हल्की फुल्की स्विंग होती है पहले के मुकाबले में, लेकिन क्या है उसके बाद आ जाता है आपको ड्यू फैक्टर होना शुरू हो जाता है, तो आपका भी बॉलिंग में इतना इम्पैक्ट नहीं मिलता और थोड़ा बहुत आपका हल्का फुल्का बैटिंग का इम्पैक्ट आता है आपका दूसरी इनिंग में। लेकिन पावर प्ले के बाद थोड़ा और अच्छा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है बैटिंग का ड्यू फैक्टर की वजह से। पहली इनिंग में आपको फिर भी आगे पावर प्ले के बाद स्पिन का आपको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। आप यहीं अगर आप आ जाएँ स्क्वाड पे, और सॉरी पहले हम वेदर पे डिस्कस कर ले। 31 डिग्री का आपका वेदर है, और जो कि दिन के रात के टाइम अच्छा खासा 17 डिग्री का हो जाएगा। यानी दिन का जो पहला है उसमें तो आपका 31-30 तक का आपका रहेगा टेम्परेचर। जब आप दूसरी इनिंग में खेलने जाओगे 20-21 का आपका रहेगा। जब 10 ओवर आपके हो जाएंगे, ड्यू फैक्टर जब बढ़ने लग जाएगा, मौसम माहौल थोड़ा ठंडा होने लग जाएगा, जिसकी वजह से बॉल थोड़ी गीली होने लग जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा पिच में, तो उस दौरान आपके 17-18 डिग्री तक चले जाएगा, जो कि बैट्समैन को अच्छा खासा सपोर्टिव देगा। और तरीके के बारे में आपको बता दूं क्या होगा। अगर इंडिया अगर जाएगी अपने स्टैंड पे, तो वो कोशिश करेगी कि पहले आपका बैटिंग ले, बॉलिंग ले। क्योंकि इंडिया ने ज़्यादातर जो रखे हैं वो स्पेशलिस्ट स्पिनर रखे हैं। स्पिनर इसी स्टैंड पे इंडिया कोशिश करेगी कि पहले इंडिया इंग्लैंड को किसी तरीके से डाउन ग्रेड करें पहली इनिंग में, ताकि ड्यू फैक्टर का फ़ायदा उठा के टारगेटिंग चेस में जाए। और इंग्लैंड क्या करेगी? इंग्लैंड ये करेगी कि भाई, इंग्लैंड भी देखो 2 सिनेरियो रख सकती है। पहली ये कि अगर बॉलिंग, क्योंकि ज़्यादातर इन्होंने फास्ट बॉलर रखे, एक ही स्पिनर रख लेके गए, स्पेशली जो राशिद है। T20 में तो आपकी बैकअप पे फिर भी रेहान था, अभी नहीं है, तो कम से कम भी आपका ये होगा कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ
इंग्लैंड कोशिश करेगी, अगर बॉलिंग अगर बैटिंग लेती है अगर, तो कोशिश करेगी कम से कम भी 350 या 360 का मारे, और बॉलिंग जो फास्ट जो स्टैंड है उस पर पूरी बाजी लगा दे। पावर प्ले में थोड़ा इनको इम्पैक्ट डालने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके बाद जो ड्यू फैक्टर होगा उसमें स्पिनर का इतना फ़ायदा नहीं है, हल्का फुल्का है, लेकिन उसमें फिर भी कोशिश करेगी फास्ट बॉलर का एलिमेंट डालने की। अगर 360 या 350 तक अगर जाती है, नहीं बेसिकली अगर आपको बताऊं तो एवरेज जो टारगेट रन है यहाँ पे 288 290 के करीब है, और तकरीबन टोटली जो है ना यहाँ पे इंटरनेशनल 8 मैच कम से कम 9 मैचेस हुए, जिसमें से पहली बैटिंग वाली 3 बार मैच जीती है और जो दूसरी बैटिंग वाली वो 6 बार मैच जीती है। मॉरल ऑफ आपका स्टोरी 70% आपका चांसेस है कि दूसरी बैटिंग वाली जीतने का। समझ गए आप लोग बात को। तो दूसरी आपको ये बता दूँ इंग्लैंड का, और अगर इंग्लैंड अगर बैटिंग पे अगर जाती है तो इंग्लैंड ये कोशिश करेगी कि भाई 5 बॉलेंगे, क्योंकि स्पिन का राशिद का एक फ़ायदा 10 ओवर का उसमें उठाने की कोशिश करें 2 या 3-4 विकेटों के दरमियान, आसपास 2 से 4 के दरमियान, और कोशिश ये करेंगे कि डेथ ओवर में अच्छा स्पेल लेने की कोशिश करें, क्योंकि डेथ ओवर में पहली इनिंग में अच्छा खासा फास्ट बॉलर का फ़ायदा है, जो कि पावर प्ले में इतना नहीं है दूसरी इनिंग के निस्बत, लेकिन दूसरी इनिंग के निस्बत डेथ ओवर में फ़ायदा है यहाँ पे। और कोशिश करेगी कि कम से कम भी 280 या 270 तक जाने दें। क्योंकि 290 300 तक का टारगेट यहाँ पे चेजेबल है ईजीली, लाइटली। इससे ऊपर थोड़ा मुश्किल होता जाता है, डिपेंड करता है टीम की स्ट्रेंथ के ऊपर। अदरवाइज वो कोशिश करती है पहली टीम वाली के 350 या 360 तक लेके जाए। तो स्क्वाड पर भी नज़र रख सकते हैं। आपका रोहित शर्मा है, यशस्वी जायसवाल है, आपका शुभमन गिल है, श्रेयस अय्यर है, विराट कोहली है, और केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, और अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर है, और आपका रविंद्र जडेजा है, हर्षित राणा है, अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद शामी है, और आपका जसप्रीत बुमराह है, वरुण चक्रवर्ती है, और कुलदीप यादव है। ये 16 का स्क्वाड इन्होंने रखा तकरीबन। इसी तरीके से इंग्लैंड का आ जाए, इंग्लैंड का बेन जैकेट है, विल सॉल्ट है, जॉस बटलर है, हैरी ब्रूक है, जॉय रूट है, जैक बेटल है आपका, और जेमी स्मिथ है, जेमी ओवरटन है आपका, और लिविंगस्टन है, लियाम लिविंगस्टन, और आपका और कौन है, आपका ब्रेडिंग कास्ट है, और ब्रेडिंग कास्ट के साथ साथ मार्क वुड है आपका, और गूस एटकिंसन है आपका, साकिब महमूद है, आदिल राशिद है, और तकरीबन जोफ्रा आर्चर है। यानी 15 की स्क्वाड के साथ आया है इंग्लैंड। देखा जाए होम एडवांटेज और कंडीशन के मुताबिक इंडिया के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि इंडिया के पास स्पिन की स्टैंड है होम कंडीशन में, और स्पिन लाइटली फ्रेंडली यहाँ पे सपोर्टिव देती है, जो कि इंग्लैंड के पास नहीं। इंग्लैंड ज़्यादातर फास्ट पे रिलाई कर रहा है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और इंग्लैंड को चाहिए था कि यहाँ पे अगर बैटिंग को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए था। आपका सैम करन इतने टाइम से गायब हुए, सैम करन को होना चाहिए था, क्रिस वोक्स जो आपको होना चाहिए था आपका, और मैथ्यू पॉट्स का होना चाहिए था आपका, क्योंकि जो वुड आपका करके नहीं देगा ना, यहाँ जो आपका गूस एटकिंसन आपका काम नहीं करके देगा, वो पॉट आपको यहाँ कर देता, क्योंकि पॉट की कंडीशन है यहाँ इंडिया की।
और वो उस पर अच्छी खासी पावर प्ले में स्विंग करता है, हिलाता है, सेम का रन सेम टू सेम। फ़ायदा ये हो जाता है कि दो ऑलराउंडर का टेक्सचर मिल जाता है इन दोनों का, और साथ में बैटिंग का एलिमेंट थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि बैटिंग जिस हिसाब से लेगी गई है इंग्लैंड उस तरीके से लंबी बैटिंग नहीं है, ज़्यादातर T20 के जुगाड़ू है इसमें। ODI के हिसाब से आधी बैटिंग है समझ लो। और अगर अभी देखा जाए तो अगर डैकेट और अगर सॉल्ट को अगर लेके भी आता हूँ ओपनिंग में, 1 डाउन में अगर बटलर भी आ जाता है वही सेम टू सेम T20 वाला, और 2 डाउन जो रूट है, और उसके बाद रूट आपका एंकर देगा, ब्रूक के बाद आपका लिविंगस्टन आ जाता है। ये तो आपका हो गया 6 का आंकड़ा। उसके बाद आप क्या रखोगे, अब ओवरटन को रखोगे जैसे आप रखते हुए आ रहे हो, मुझे पता है। अब इसको बैठाओगे नहीं, क्योंकि आप इसको खिलाए इसलिए रहोगे ये आपको बैटिंग भी देगा बॉलिंग, लेकिन काम दोनों में कुछ भी नहीं कर रहा है, ये एवरेज आपको दे रहा है। फाइम अशरफ वाला सीन है इसका भी। और वही ब्रेड इनका आपका वुड हो गया, आपका आर्चर, 3 के स्टैंड के साथ जाओगे, और राशिद 4 आपके स्पेशलिस्ट हो गए। यानी आपका साकिब महमूद को यहाँ रखना चाहिए, लेकिन आप खिलाओगे नहीं इसको, क्योंकि वो तो आपका पहला प्रायोरिटी है। लेकिन रूट पे यहाँ अगर मैं बोलूँ तो साकिब महमूद को खिलाओ तो ज़्यादा आपका एडवांटेज, अच्छा आपका इम्पैक्ट देगा। और कम से कम भी अगर इंडिया का अगर देखा जाए, इंडिया का भी स्क्वाड मुश्किल है, क्योंकि जायसवाल का डेब्यू होगा। चाहिए कि भाई जायसवाल और शर्मा की ओपनिंग पेयर बनाया जाए, तैयारी की जाए 3 ODI में। 1 डाउन आप कोहली को रखो, 2 डाउन राहुल को, मेरी राय में। और जो आप करोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। और 3rd डाउन आप अक्षर को रखो, फिर सुंदर को लाओ। पहले सुंदर को रखो फिर अक्षर को लाओ, ये आपका होगा 6 के। फिर उसके बाद आप पंत को लाओ, जो कीपर आपका मिड टर्म के स्पेल में और आखिरी के 1.5 ओवर की स्पेल में अच्छे आपको इम्पैक्ट देगा। ये आपका हो गया 7 का। फिर अर्शदीप और हर्षित को रखो आप, सही है। अगर 2 फास्ट बॉलर अगर रखना चाह रहे हो, कुलदीप और आप उसको रखो, चक्रवर्ती को। वो बैटिंग आपको थोड़ी लंबी मिल गई। 4 आपके बॉलिंग स्पेशलिस्ट आ गए, हर्षित और अर्शदीप और कुलदीप और आपका ये क्या नाम है, वो चक्रवर्ती। चलो अगर आप एक खिला तो हर्षित को बैठा दे तो पांड्या को रख दो, 2 चलो आपके होगा फास्ट बॉलर, 3 स्पेशलिस्ट होगा। तब भी आपके पास बैकअप पे 3 होंगे, पांड्या, अक्षर और सुंदर। पहले 4 खिला रहे थे तो कोई आपके 2 स्पेशलिस्ट बचते थे, 5-5 का स्पेल डलवा लो किसी से भी इन दोनों में। भाई 2 पांड्या का आपका आ गया 3 से 4 ओवर का, उसके बाद चक्रवर्ती का आपका स्पेल आ जाएगा अच्छा खासा। और फ़ायदा ये आपका ये हो जाएगा कि भाई बैटिंग आपको थोड़ी लंबी मिल जाएगी, बैटिंग आप बॉलिंग आपको फ़ायदा दे देगी अच्छा खासा। और बुमराह और शामी को रेस्ट दो भाई, अभी नहीं खिलाओ। आखिरी ODI में खिला था, अभी ये 2 में आप रेस्ट दो। अगर चेक करना है तो आखिरी ODI में चेक करो। वजह उसकी ये है कि भाई अभी पूरे फिट नहीं है भाई, खुदा ना खास्ता कोई भी इंजरी हो गई फंस जाओगे। अर्शदीप पे बर्डन आ जाएगा, कोई एक भी गेंद दोनों में। सिराज का आपको चांस नहीं, आप उसको लो या नहीं लो। और अच्छा खासा अगर आप ये देखें, अब ये जो करेंगे ना वो मैं आपको बता देता हूँ। ये करेंगे कम से कम जायसवाल या शर्मा का रखेंगे, या गिल और जायसवाल का शर्मा का। और अगर तीनों को अगर रखेंगे तो 2-1 डाउन आपका गिल आ जाएगा, जायसवाल और आपका ये गिल, और सॉरी शर्मा।
2 डाउन आपका कोहली आ जाएगा। राहुल आप बैठाओगे नहीं, उसको तो खिलाओगे। फिर आप पंत आ गया आपका, फिर पांड्या आ गया, फिर आप यहाँ जडेजा वो भी खिलाओगे पूरी लग्जरी देने के लिए। और बॉलिंग में अगर देखा जाए, शामी और बुमराह पे आपने रिलाय करोगे या तो किसी एक को लेके जाओगे, तो वरुण और कुलदीप को आप खिलाओगे लास्ट में। आयुषदीप को भी खिलाओगे टेस्ट के लिए, बाकी एक बेस्ट है। तो सुंदर या अक्षर में से किसी एक को डाल दोगे आप, ये आपकी बताई मैंने। तो यही था। और आगे भी थोड़े से ये जो स्क्वाड वगैरह है ना, इसके डिस्कशन की वजह से थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए हमने आज उस तरीके से नहीं बताया कि ओवर बाय ओवर कौन प्लेयर किस तरीके से आपका फ़ायदेमंद दे सकता है। खाली बस पिच की नोयत के हिसाब से आपको बता दिया कि ये आपका फ़ायदा दे सकता है। ये चलो आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ हल्का फुल्का, टाइम बचने की वजह से। आपका ये फिल सॉल्ट और आपका ये डैकेट है, अगर पहली इनिंग में होगा हल्का फुल्का आपका इम्पैक्ट दे देगा। और पावर प्ले में अगर ये लोग एग्जिस्ट कर गए तो पावर प्ले के बाद आपका अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं। ये अगर बॉलिंग स्विंग नहीं हो रही हो, नरमी हो, बॉल में नमी आ जाए, पिच में थोड़ी सी मॉइस्चर हो जाए, नरमात आ जाए, जिसमें बॉलिंग बैटिंग का फ़ायदा हो, तो फ़ायदा दे सकते हैं पहली बैटिंग में। दूसरी बैटिंग में थोड़ा कम दे फ़ायदा। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ इंडिया के ओपनिंग पेयर का, जायसवाल आपका फ़ायदा दे सकता है पहली बैटिंग में भी, और दूसरी बैटिंग में भी हल्का फुल्का दे सकता है। शर्मा आपका पहली बैटिंग में मारदार में ज़्यादा जाएगा, सेम टू सेम। वो दूसरी इनिंग में, पहली इनिंग में 40-50 का इम्पैक्ट दे सकता है, दूसरी इनिंग में आपका 30-40 का इम्पैक्ट दे सकता है। इसी तरीके से मिडिल ऑर्डर में आ जाओ, अगर आप बटलर, बैटल और रूट, तीन को अगर आप टॉप पे रखते हो, बैटल और आपका रूट अच्छी आपकी एंकर इनिंग दे देगा दूसरी पहली बैटिंग में। दूसरी होगी तो फिर उसमें आपको चेजिंग मूवमेंट में आपका स्क्वाड रोटेशन आपका दे देंगे, और आपका बटलर आपका थोड़ा विकेट होल्ड करने में काम आ जाएगा। इस तरीके से इंडिया का आ जाए गिल, कोहली और राहुल। गिल अगर होगा, गिल पावर प्ले के बाद हल्का फुल्का थोड़ा इम्पैक्ट दे दे पहली दूसरी बैटिंग में, और अगर पहली बैटिंग में अगर होगा पावर प्ले में, अगर पहली भी जल्दी विकेट गिर जाती है तो थोड़ा बहुत पावर प्ले में इम्पैक्ट दे सकता है। अदरवाइज अगर ज़रा सा अगर थोड़े बॉलर से डराया, ये विकेट दे जाएगा। इसी तरीके से अगर आप राहुल का हो जाए, राहुल भी आपका विकेट होल्ड करके रन देने में काम आ सकता है, सेम टू सेम कोहली की। और दूसरी इनिंग अगर हो तो राहुल आपका थोड़ा होल्ड करने में काम आ जाएगा, कोहली आपका एंकर में काम आ जाएगा। इसी तरीके से आप और नीचे आ जाए इंग्लैंड के ब्रूक, और अगर आप लिविंगस्टन और जेमी ओवरटन पर अगर आप जाते हो, तो अगर आपका ब्रूक होगा, ब्रूक आपका 20 से जो 40 के दरमियान का स्पेल है, उसमें आपका अच्छा खासा इम्पैक्ट देगा दूसरी इनिंग में। पहली इनिंग होगी तो आपका थोड़ा रन रोटेशन में काम दे देगा जो उसके साथ खड़ा होगा। इसी तरीके से अगर आप उसका आ जाए क्या नाम है, लिविंगस्टन डेथ ओवर में आपका अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है। 30 ओवर से लेकर 40 तक भी आपको थोड़ा बहुत अच्छे खासे रन बनवाने में, पार्टनरशिप देने में, रन देने में मदद दे सकता है। अगर आप क्या बोलते हैं, पहली अगर इनिंग होगी तो इसमें, अगर दूसरी इनिंग होगी तो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट होगा। और ओवरटन का भी ये ओवरटन अगर ऊपर आता है थोड़ा लिविंगस्टन के, तो थोड़ा बहुत दोनों इनिंग में आपका अच्छा को खासा मतलब रन रोटेशन में काम दे सकता है। अदरवाइज वो डेथ ओवर में इतनी अच्छी आपको हिटिंग देगा नहीं, अदरवाइज वो होल्ड करके सामने वाले को चांस बनवा सकता है कि वो रन मारे। इसी तरीके से बॉलिंग में आ जाओ आप। बॉलिंग में अगर इंडिया की अगर देखी जाए पहली इनिंग में, तो पांड्या और अर्शदीप इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे पाएंगे, हल्का फुल्का दे दें। पावर प्ले के बाद वरुण हो गया,
7 ओवर से लेके 20 तक का वरुण का पहले, और कुलदीप भी अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है 13 ओवर से लेके 25 तक के दरमियान में। इसी तरीके से अगर आप अगर बैटिंग में अगर पार्टनरशिप अगर जम जाती है, और अगर बैटिंग को अगर पार्टनरशिप अगर ब्रेक करनी हो, तो अगर सुंदर या अक्षर किसी एक को बॉलर को लगा तो वो 1-2 विकेट लेने में आपके पार्टनरशिप ब्रेक करने में काम आएगा। फ्लायर रख के बाउंड्री में फील्डर्स को ट्रैप करके जिस तरीके से हेड हिटिंग का चांस लेता है बैटर, इसी तरीके से। और अगर दूसरी इनिंग में होगा तो अर्शदीप आपको फ़ायदा दे सकता है, पांड्या भी दे सकता है पावर प्ले में। और सेम अगर सिचुएशन अगर वरुण का अगर देखा जाए तो वरुण आपको पावर प्ले के बाद अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है 10 से लेकर 20 के दरमियान में। कुलदीप आपका हल्का फुल्का इम्पैक्ट दे सकता है आपका 15 से लेकर 30 के दरमियान में। और डेथ ओवर में अगर आप आ जाओ तो अर्शदीप आपका फ़ायदा दे सकता है, पहली इनिंग में ज़्यादा फ़ायदा देगा, दूसरी में थोड़ा कम दे सकता है, बाहर लग सकती है, 6 करवा सकता है आराम से। इसी तरीके से पांड्या का भी यही सिनेरियो है। और इसी तरीके से अगर आप आ जाएँ इंग्लैंड की बॉलिंग का, आर्चर अगर होता है, आर्चर अगर आपको पावर प्ले में फ़ायदा दे सकता है पहली इनिंग में, क्योंकि जिस तरीके से पिच की जो कंडीशन होगी ना, बाउंस उठेगी तो वो उछाल अच्छा खासा आर्चर को फ़ायदा दे सकता है, स्विंग इतनी फ़ायदा नहीं देगी। इसी तरीके से ब्रेडन का भी आपका पावर प्ले में थोड़ा स्लोअर टाइप की चलाक स्विंग कर आपको फ़ायदा दे सकता है, वो उसकी स्ट्रेंथ है, वो बेहतर कर सकता है। और इसी तरीके से दूसरी इनिंग में आ जाओ तो आर्चर इतना फ़ायदा नहीं देगा, सेम टू सेम ब्रेडन का। आर्चर स्विंग में थोड़ा फ़ायदा दे सकता है, बाउंस में इतना नहीं। ब्रेडन का आपका थोड़ा दे सकता है इम्पैक्ट, और थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट दे सकता है स्विंग की वजह से। इसी तरीके से पावर प्ले के बाद आ जाओ 10 से लेकर 30 तक का जो दरमियान है वो आदिल रशीद दे सकता है पहली इनिंग में, अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है 2-3 विकेटें देने में और रन से रोकने में, ब्रेक करने में। और इसी तरीके से दूसरी इनिंग का भी यही है, दूसरी इनिंग में थोड़ी सी टर्न कम होगी और इसी डेड कंडीशन होगी तो फिर भी थोड़ा रन रोकने में काम आएगा, विकेट भले ना ले। और बॉलीवुड आपको फ़ायदा दे सकता है पावर प्ले के बाद दोनों इनिंग में। इसी तरीके से डेथ ओवर में आ जाए ब्रेडन का सबका फ़ायदा दे सकता है, और जेमी ओवरटन हल्का फुल्का दे सकता है आपका, बॉलीवुड दे सकता है आपका। उसी तरीके से दूसरी इनिंग में थोड़ा बॉलीवुड पिट सकता है, आर्चर भी पिट सकता है ज़्यादा, जेमी ओवरटन भी पिट सकता है, ब्रेडन का आपका थोड़ा हल्का फुल्का फ़ायदा देते। तो यही था हमारा आज का, और प्रेडिक्शन आज की मैं दे देता हूँ आपको। इंडिया अगर पहली बॉलिंग करता है, कम से कम भी इंडिया के 60 to 70% जीत की चांसेस हैं। अगर इंग्लैंड अगर पहली बॉलिंग करता है तो इंग्लैंड के कम से कम 50 to 60% चांसेस है। और अगर इसी अगर कंडीशन में अगर उलट अगर देखें, इंडिया अगर बॉलिंग करता है, बैटिंग सॉरी पहली, इंग्लैंड अगर टॉस जीत के अगर बॉलिंग लेता है, फर्स्ट करें, तब भी इंडिया के 50% चांसेस हैं, इंग्लैंड के भी 50% चांसेस हैं। उसकी वजह ये है कि इंग्लैंड के बाद दूसरी इनिंग में स्ट्रेंथ जो है ना, वो इस फास्ट बॉलिंग की वो काम दे सकती है, इंडिया की आपकी स्पिन की स्ट्रेंथ आपकी काम दे सकती है। तो यही था, यहीं तक जुड़ी रहिएगा और देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो यहीं तक जुड़े रहिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।